हाय गाइस, तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीक के बाद अब हम इस वीक का आपको ग्रोथ बताएंगे कि हमारे किचन गार्डन जो हमने डेवलप किया हुआ है उसमें इस वीक में क्या क्या चेंजेस आए और प्लांट्स में कितनी ग्रोथ हुई है। और आज हम 2 नए प्लांट्स भी ऐड करेंगे। तो वीडियो के अगले सेक्शन में मैं बताऊंगा कि हमने क्या क्या ऐड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलदोदी की। तो गुलदोदी पे देखो आप फ्लावरिंग हो रही है। ये बटन गुलदोदी होती है, ये 2 तरह के कलर्स में है। तो ये भी लास्ट ईयर के प्लांट से ही हमने एक्सट्रैक्ट करके प्लांट जनरेट किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तुलसी का प्लांट है जिसपे श्यामा तुलसी बोलते हैं, सीड्स भी आ चुके हैं। ये गेंदे का प्लांट है और ये है हमारे 2 वेजिटेबल कैरेट में हमने जो मटर के प्लांट लगाए थे। ये उनके आगे की ग्रोथ है। इनको लगभग 1.25 महीना हो गया लगाए हुए। अब इस पर फ्लावरिंग हो रही है, आप इसके खूबसूरत फूल देख पा रहे होंगे। तो ये 2 कैरेट में मैंने लगाए थे, 8 के करीब बीज लगाए थे मैंने इसमें। तो अच्छे पौधे निकल रहे हैं इसमें से। अब आगे बात करते हैं। ये गुलदोदी के प्लांट्स हैं। ये मैंने शुरू में बताया था आपको, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था कि ये जो स्टेम्स है इसकी, मैंने ऑलरेडी जो प्लांट था उसकी स्टेम से इसकी रूट जनरेट करके इन 3 गमलों में प्लांट्स को लगाया था। अब इस पे बर्ड्स भी आ चुके हैं। मे बी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक इस पर फ्लावरिंग भी हो जाएगी। और ये हमारा आगे का है, ये कसूरी मेथी है। तो एक बार हम इससे थोड़ा तोड़ भी चुके हैं, हार्वेस्टिंग ले चुके हैं। तो ये दोबारा से अच्छा ग्रो हो गया है। आप देख पा रहे हैं फुल ऑफ ग्रीन, मतलब इसमें हम कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते। बायो एंजाइम और जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वही यूज़ करते हैं। तो इनके सीड्स में मैं बता चुका हूँ कि मार्केट से नहीं परचेज़ किए। ये लास्ट ईयर के सीड्स पे जो फलियाँ लगी थी लास्ट ईयर के पौधों पे, उन्हीं से सीड्स एक्सट्रैक्ट करके मैंने ये बनाए थे। आगे हम चलते हैं। ये मेथी है, इसके सीड्स में मार्केट से लाया था। एक बार हम थोड़ी बहुत तोड़ भी चुके हैं आगे, इसलिए ज़्यादा डेंस नहीं हुई है। इस तरह से ये शायद सीड्स ठीक तरह स्कैटर नहीं हुए। ये आगे 2 कैरेट में मैंने पालक लगाई थी। पहली बार जो पालक लगाई थी वो ठीक से हुई नहीं थी, तो ये दोबारा लगाया मैंने। ये छोटे छोटे प्लांट्स इनमें आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे टमाटर के प्लांट्स हैं। तो इनको भी 15-20 दिन हो गए हैं। नर्सरी से ला के मैंने इन गमलों में लगाया था, 20 इंच के गमलों में। 4 गमलों में मैंने डिवाइड करा था। हर एक गमले में मैंने 2-2 प्लांट लगाए थे। जब मैं लाया था बहुत ही छोटे साइज़ के थे। 15-20 दिन में ही ये अच्छे ग्रो कर गए हैं। इनमें फ्लावरिंग भी हो गई है, आप देख पा रहे हैं। बस प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। केयर में मैं ज़्यादा नहीं कुछ करता, बस रेगुलर वाटरिंग करते हैं। और 15 दिन में मैं एक बार बायो एंजाइम पानी में मिक्स करके डाल रहा हूँ, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मैंने बनाया हुआ है। और इनकी जड़ों में मैंने मिट्टी के साथ में ऑर्गेनिक बायो कंपोस्ट डाला था। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ भी केमिकल बेस्ड अपने किचन गार्डन में मत डालें। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शिमला मिर्च का प्लांट है। इस पर भी छोटी छोटी बर्ड्स आ रही हैं। ये प्लांट मैंने, ये बेल वाले टमाटर के प्लांट हैं। ये लास्ट वीक लगाए हैं मैंने मार्केट से लाके। तो जब लगाए थे आपको दिखाया था कि ये सीधे भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। तो 1 वीक में अच्छी ग्रोथ ले गए हैं ये। और ये सभी शिमला मिर्च के प्लांट हैं। ये छोटे गमलों में मैंने लगाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक गैलन को कट करके 2 पार्ट में मैंने, एक पार्ट में मेथी लगाई थी, कसूरी मेथी, और एक साइड में मैंने धनिया लगाया था। तो इनको ज़्यादा गहरी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, ये 2-2 इंच गहरे ही हैं सिर्फ। तो आप देख पा रहे हैं ये भी 2 वीक्स में अच्छी ग्रोथ ले गए हैं। अब आगे आते हैं। ये है हमारे 2 कट्टों में, जो जूट बैग्स में मैंने आधा इनको भरा है मिट्टी से और खाद से, और मूली के बीज डाले थे। तो आप देख पा रहे हैं मूली का अच्छा जो लीव्स है बहुत अच्छे क्लियर दिख रही हैं। तो इनके आगे की ग्रोथ ये है। साथ में मैंने 2 ऑयल वाली खाली बोतल्स हैं, इनमें मिट्टी डाल के, क्योंकि लंबाई में थी तो मैंने कुछ मूली के सीड्स डाले थे। ये इनके 15 दिन बाद डाले थे, तो इनकी भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है आपको। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि ये गिलासेस में मैंने घिया, तोरी और टिंडे के सीड डाले थे। अभी 1 वीक के बाद में भी अभी कोई ग्रोथ नहीं आई है। शायद मौसम ठंडा है इस करके ये अभी इनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो नेक्स्ट वीक देखेंगे अगर कुछ प्रोग्रेस होती है तो।
आगे ये है जूट बैग्स में। मैंने लास्ट वीक में टमाटर के पौधे जो लाया था, तो ये 3 जूट बैग्स में भी मैंने लगाए थे। तो ये अच्छे इन्होंने मिट्टी पकड़ ली है, तो मे बी वीक बाय वीक ये अच्छे ग्रो हो जाएंगे। तो आप इन तरह के बैग्स में भी अगर गमले ना हो तो इन तरह के बैग्स में भी लगा सकते हो। एक तो कॉस्ट नहीं पड़ती है और गमले का भी वेट होता है, जैसे हम छत पे लगाते हैं तो ये लाइट वेट रहेगा। थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बैंगन के पौधे हैं। तो लास्ट वीक हम इनमें से बैंगन तोड़ चुके हैं, कुछ एक नए बैंगन भी लगे हैं इस पर। तो ये पौधे शायद ज़्यादा सर्दी के कारण थोड़ा झुलस भी गए हैं। इन पे एक्चुअली मील बग्स ने अटैक कर दिया था, कुछ एक अभी भी हैं। तो मैंने इस पर जो प्याज से बना हुआ ऑर्गेनिक बायो एंजाइम डाला था, तो उसके कारण अब वो दिख नहीं रहे, बहुत कम हो गया। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा हो गए थे वो। तो शायद अब मैंने ऊपर से ग्रीन नेट भी हटा दिया है कि थोड़ी धूप लगेगी तो ये नेक्स्ट वीक तक शायद थोड़ा रिकवर कर जाएंगे। और ये हमारा एक मिर्च का पौधा है। इस पर देखो, आप देखो फ्रूटिंग काफ़ी हो रखी है, बहुत मिर्ची। आज हमने तोड़ी भी है कुछ मिर्च। इसको भी हम रेगुलरली गुड़ाई करते रहते हैं। और कल मैंने इन सभी प्लांट्स में पानी में मिक्स करके बायो एंजाइम सब में डाला। 15 डेज़ में मैं डालता हूँ, और आप भी डाल सकते हैं। और साथ में ही आप कैल्शियम की कमी दूर करने, जैसे टमाटर के पौधों में कैल्शियम चाहिए होता है, तो आप कैल्शियम के लिए या तो अंडे के छिलके पीस करके डाल सकते हैं, या फिर आप जो ये पान वाले होते हैं उनके पास चूने की डिब्बी मिल जाती है। तो एक बड़े टब में आप एक डिब्बी खोल के सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, ताकि इनकी जो कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 प्लांटर्स में 2 गमलों में मैंने टमाटर के पौधे लगाए थे। ये पौधे मैंने घर के टमाटरों से ही तैयार किए थे। इनमें एक टमाटर लग भी गया है और इन पे प्रॉपर फ्लावरिंग हुई पड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक मैंने बड़ी ट्रे में जो पुदीना लगाया था उसकी आगे की ग्रोथ है, और बीच में मैंने कुछ सीड्स मेथी के बचे हुए थे वो घेर दिए थे, तो वो भी उग रहे हैं। साथ में थोड़ी थोड़ी मेथी हम निकाल लेते हैं कभी कभार परांठी वगैरह में डालने के लिए। और ये अलग ट्रे में मैंने मटर के 3 जगह पे पौधे लगाए थे, तो ये भी अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। साथ साथ में ही मैंने पुदीना भी लगाया है। तो आप भी इस तरह से मिक्स करके लगा सकते हैं। जो दाल जैसी चीज़ें हैं, इनको साथ में दूसरी चीज़ें लगाने से क्या होता है कि जो भी दालें होती हैं इनकी जड़ों में नाइट्रोजन होता है, तो ज़मीन की नाइट्रोजन की कमी भी साथ में ही पूरी हो जाती है। ये हमारा एलोवेरा प्लांट है, इसकी आगे की ग्रोथ है। तो आप देख पा रहे हैं गमला लगभग फुल होता जा रहा है। इसमें से कुछ कुछ लीव्स हम लोग निकालते भी रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। लास्ट वीक का मैंने दिखाया था। ये है एक ट्रे में मैंने गाजर के बीज डाले थे और साथ में ही मटर के भी डाले थे। आपको दिखाया था मैंने, मटर के सब बीज बाहर आ गए हैं और साथ में गाजर की आगे की ग्रोथ है। तो देखते हैं प्रॉपर केयर के साथ आगे इसमें फ्रूटिंग होती है या नहीं होती। तो आज हम 2 नए मेंबर्स भी ऐड किए हैं मैंने इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेडिसिनल प्लांट है लेमन ग्रास। ऑलरेडी तुलसी तो हमारे उसमें है ही है, एलोवेरा है। ये लेमन ग्रास है, ये मैं कल लेके आया था नर्सरी से, 30 रुपीज़ में दिया उसने मुझे प्लांट ये। तो मैंने इसको प्लास्टिक की बकेट में लगाया है। तो इसको आप इसके यूजेस आप नेट पे देख सकते हो। इसको चाय में डालो थोड़ा सा क्रश करके पत्ते को, तो चाय में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। साथ में हम लोग एक नया ऐड करेंगे आज इसमें राजमा की फलियों के लिए। तो मैंने घर में जो राजमा होते हैं उसी को 2 दिन सोक किया था, फिर 1 दिन कपड़े में ये टिश्यू पेपर में डाल के रखे थे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं अंकुरित हो चुका है, ये जर्मिनेशन हो गया है। तो आज इसको भी मैं कहीं पे गार्डन में एडजस्ट करूँगा और नेक्स्ट वीक आपको इसकी आगे की ग्रोथ बताऊँगा। और ये है हमारे जो दिवाली के गेंदे होते हैं, उनके सीड्स मैंने इसमें डाले थे। तो आप देख पा रहे हैं आगे छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे थोड़े बड़े होंगे तो इनको हम बड़े प्लांटर्स में शिफ्ट कर देंगे। तो और भी चेंजेस हैं, तो अभी इस वीडियो में अभी इतनी ही बात करते हैं। आज हमने कुछ गार्डन को रीअरेंज भी करना है। मैंने ग्रीन नेट हटा दी है ताकि इनको अच्छी धूप मिल जाए, क्योंकि नॉर्थ में ठंड बहुत है। तो इसके बाद आज थोड़ा इसको रीअरेंज भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये रीअरेंज ही मिलेगा। तो आपके प्यार के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, अपना सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए। और कोई भी कमेंट्स वगैरह हो
या सुझाव हो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स। तो ये वेजिटेबल कैरेट है जो मैंने पिक किया है, और ये राजमा के जो सीड्स हैं ये हल्के से स्प्राउटेड है, जर्मिनेशन शुरू हो गया है। तो इनको मैं प्रॉपर पैटर्न से इसमें लगा दूंगा थोड़ी थोड़ी दूरी पे। मैं थोड़े सीड्स यूजुअली ज़्यादा ही लगाता हूँ, क्योंकि कुछ सीड्स कई बार जर्मिनेट नहीं होते तो गमला फिर खाली रह जाता है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, इनको प्रॉपर बायो एंजाइम्स वगैरह दे रहे हैं, तो अगर ये डेंस होंगे तब भी फ्रूटिंग अच्छी देंगे। तो इनको सीड्स को आपने कवर कर देना है, और मिट्टी क्योंकि नरम है पहले से ही, तो हल्की सी वाटरिंग करते रहना है। तो नेक्स्ट वीक वाले वीडियो में देखेंगे कि इसमें कितनी ग्रोथ हुई है। साथ में एक बैंगन का प्लांट लगा हुआ था, इसमें मैंने निकाला नहीं है क्योंकि इस पर बैंगन लगे हुए हैं ऑलरेडी। हम बात करेंगे लेमन ग्रास की। तो लेमन ग्रास भी हमारा हर्बल प्लांट्स में से आता है। जैसे आप हर्ब्स लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं या और भी चीज़ें लगाते हैं, एलोवेरा लगाते हैं, तो लेमन ग्रास भी आपके किचन गार्डन में होना चाहिए। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब के और भी चैनल्स आप रेफ़र कर सकते हैं। तो अभी हमारा पर्पज़ तो है कि इसको हमारे किचन गार्डन में हम इसको ऐड करें। तो इसको मैं मार्केट से लेके आया हूँ, नियर 40 रुपीज़ में मुझे दिया है। तो कुछ इसमें लीव्स आई हुई हैं बाहर। तो मैं इसको एक 20 लीटर की जो बास्केट है इसमें मैं इसको प्लांट कर दूंगा। तो इसमें आप मैंने क्या कर रहा हूँ कि इसकी रूट के आसपास की मिट्टी हटा रहा हूँ। वैसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ये गार्डन सॉइल जो ऑलरेडी लगी होती है ये हेल्दी ही होती है। तो मैं कुछ इसमें से निकाल दी है मिट्टी, और बाकी मैं इसमें गार्डन सॉइल और जो बायो कंपोस्ट वगैरह या और जो हम गोबर की खाद वगैरह का यूज़ करते हैं उसके मिक्सचर से इसको फिल कर दूंगा, और इसमें हम वाटरिंग शुरू कर देंगे। तो साथ साथ इसका डे बाय डे प्रोग्रेस इसकी मैं आपको वीक बाय वीक दिखाता रहूँगा। तो आज हमने ऐड किया एक लेमन ग्रास। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे जो मैंने दिवाली के जो फूल थे उनको तोड़कर एक सीडलिंग्स तैयार किए हैं। तो जैसे ही थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको हम बड़े प्लांटर्स में शिफ्ट कर देंगे। तो इनकी भी वीक बाय वीक ग्रोथ में आपको दिखा दूंगा। आप देख पा रहे हैं एक ही फूल से बहुत सारे प्लांट्स जर्मिनेट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात देखते हैं कि जो हमने कुछ टाइम पहले सीमेंट के खाली कट्टों में जो मूली के बीज डाले थे, तो बहुत ही हरे भरे पत्ते इसमें से बाहर आ गए हैं, मूली के पौधे लग चुके हैं। तो कुछ टाइम में शायद इसके नीचे जड़ों में मूलियाँ भी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो आप भी इस तरह से मूली के पौधे उगा सकते हैं खाली सीमेंट के कट्टों में।